पुराने जमाने की बगदाद, एक ऐसा शहर जो दिन में इल्म और इबादत से चमकता था और रात होते ही सायों, खामोशी और गुनाहों से भर जाता था। दजला नदी चांदनी में चुपचाप बहती थी, जैसे अपने अंदर हजारों राज दबाए हुए हो। उसके किनारों पर खड़े खजूर के पेड़ हवा के साथ धीमी सिसकियां लेते मालूम होते थे। जब मस्जिदों की बत्तियां बुझ जाती, बाजारों के दरवाजे भारी आवाज के साथ बंद होते और शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता, तब बगदाद की छतों पर कुछ कदम जाग उठते थे। हल्के, तेज और खामोश कदम जो अंधेरे से दोस्ती कर चुके थे। इन्हीं कदमों में एक कदम था सलमान। सलमान बगदाद का मशहूर चोर था। उसका नाम सुनते ही पहरेदार सतर्क हो जाते और लोग अपने दरवाजों की कुंडियां जांच लिया करते। माएं बच्चों को डराती थीं कि जल्दी सो जाओ, वरना सलमान आ जाएगा और सब कुछ ले जाएगा। सलमान ताले खोलना जानता था, रस्सी के सहारे छतों से उतरना जानता था और पहरेदारों की सांसों की आवाज पहचान लेता था। मगर कोई नहीं जानता था कि हर चोरी के बाद वो किसी ऊंची छत पर बैठकर आसमान को देर तक देखा करता था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। सलमान का बचपन भूख में गुजरा था। उसका बाप हारिस एक अमीर ताजिर के गोदाम में काम करता था। दिन भर बोरे उठाता, रात को थकी हुई सांसों के साथ घर लौटता। एक दिन उसने अपनी मजदूरी मांगी तो उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उसी रात तेज बुखार ने उसे पकड़ लिया और सुबह तक हारिस की सांसें रुक चुकी थीं। मां ने लोगों के घर काम किया, सिलाई की, कपड़े धोए, मगर गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बीमारी ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया और एक दिन सलमान के सामने मां भी खामोश हो गई। मरने से पहले मां ने कमजोर आवाज में सलमान से कहा था, बेटा, भूख सह लेना, मगर हराम का सहारा मत लेना। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। मां के इंतकाल के 3 दिन बाद सलमान ने पहली बार चोरी की। एक खिड़की से सिर्फ रोटी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था, मगर पेट भर गया। पहली चोरी के बाद डर था, दूसरी के बाद शर्म, तीसरी के बाद सन्नाटा, और फिर सन्नाटे ने आदत की शक्ल ले ली। धीरे धीरे रोटी की जगह सोना आ गया, तांबे की जगह चांदी और शर्म की जगह बेपरवाही। नमाज बहुत पहले छूट चुकी थी। जब कहीं अजान सुनाई देती, सलमान अपने कदम तेज कर लेता, जैसे उस आवाज से भाग रहा हो। उसे लगता था कि वो आवाज उसे पुकार रही है और वो उस पुकार के लायक नहीं रहा। वो खुद से कहता था, मेरे लिए तो माफी का दरवाजा कब का बंद हो चुका है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। एक रात बगदाद में चर्चा फैली कि एक अमीर ताजिर के घर शाम से बेशकीमती जवाहरात आए हैं। लोगों की जबानों पर वही बात थी और सलमान की आंखों में वही चमक। उसने उस घर को दूर से देखा, ऊंची दीवारें, कड़ी निगरानी, मगर सलमान के लिए यह सब चुनौती से ज्यादा कुछ नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, ये आखिरी चोरी होगी, इसके बाद मैं ये शहर छोड़ दूंगा। रात गहरी हुई, हवा ठंडी थी, बगदाद गहरी नींद में था। सलमान छत से उतरा, ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके कदम बिल्लियों जैसे खामोश थे। सब कुछ आसान था, बहुत आसान, जैसे किस्मत ने दरवाजा खुद खोल दिया हो। मगर जैसे ही उसने संदूक खोला, पीछे से तेज आवाज आई, पकड़ो, चोर! सलमान का दिल बैठ गया। वो भागा, छत से छत, गली से गली, अंधेरे को चीरता हुआ। पीछे सिपाहियों की आवाजें थीं, तलवारों की झनकार थी और मशालों की रोशनी उसके सायों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भागते भागते उसका पैर फिसला। वो नीचे पत्थरों पर गिर पड़ा। तेज दर्द हुआ, पैर से खून बहने लगा, सांस उखड़ गई। उसे समझ आ गया, अब बचना नामुमकिन है।
वो वहीं पड़ा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा। चांद धुंधला लग रहा था, जैसे उसकी आंखों में आंसू भर गए हों। उसे मां की आवाज याद आई, बाप का थका हुआ चेहरा याद आया, और वो पहली चुराई हुई रोटी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल टूट चुका था। कांपती आवाज में उसने कहा, ए अल्लाह, मैं चोर हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने सारी उम्र अंधेरे को चुना। उसकी सांसें टूट रही थीं, होंठ सूख चुके थे। मगर अगर तू चाहे तो आखिरी लम्हे में भी एक चोर को माफ कर सकता है। मैं खाली हाथ आया हूं, बस शर्म और पछतावे के साथ। उसकी आंखें बंद हो गईं। सीना एक बार उठा और फिर शांत हो गया। जब सिपाही पहुंचे तो सलमान की सांस थम चुकी थी। मशालों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब सुकून में डूबा हुआ था। सुबह लोगों ने कहा, एक चोर मरा है। कुछ ने थूका, कुछ हंसे और कुछ आगे बढ़ गए। उसी रात बगदाद के एक बुजुर्ग फकीर ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक रोशन रास्ता खुल रहा है। एक नूर से भरा चेहरा कह रहा था, जिसे तुम चोर कहते हो, उसने आखिरी लम्हे में हमसे रिश्ता जोड़ लिया। फकीर की आंखें भर आईं। अगले दिन उन्होंने लोगों से कहा, अल्लाह गुनाह नहीं, दिल की आखिरी हालत देखता है, और जो आखिरी सांस में झुक जाए वो कभी देर से नहीं झुकता। धीरे धीरे बगदाद की गलियों में एक बात फैल गई, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिरी सांस की सच्ची पुकार किस्मत बदल सकती है। अल्लाह ने आखिरी लम्हे पर माफ कर दिया।